बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू कोरमा कड़ी और वो भी देसी स्टाइल में। तो चले आज देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये हमने चिकन ली हुई है, तकरीबन आधा किलो चिकन है। उसमें हमने सूखी हुई कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। जितना हाथों से मिक्स करते वो चम्मच से मिक्स नहीं होता। तो हम तो भाई हाथों से मिक्स करते हैं और हाथों से ही इसमें नाप तोल के डालते हैं। हम चम्मच से नहीं डालते। जो भी चीज़ें मिर्च है, नमक है, वो हाथों से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कितना हमें डालना है। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसको गरम करेंगे मिट्टी की हांडी में और उसमें 2 अदद प्याज कटी हुई डालेंगे। जब प्याज जो है लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे, फिर कवर अप करेंगे हम। अब हम ढकना हटा दिया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे, 5-10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 5-10 मिनट तो ज़्यादा है, 2-3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हमने इसको ढकना लगा दिया था। अब हम ढकना उतार के चेक करेंगे कि हमारी चिकन जो है बिल्कुल सही तरह भुन गई है और उसका पानी खुश्क हो गया है। इसने अपना पानी छोड़ा था, तो हमने इसको अब मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब हमने 2 अदद आलू काट लिए थे और 1 अदद टमाटर, वो अब हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए कि ये टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ही गल जाएं और जो हमने मसाला बनाया था, प्याज वगैरह, ये सब इसी तरह गल के और पेस्ट बन के। थोड़ा सा हमने पानी डाला था कि जो मसाला है ये अच्छी तरह थोड़ा सा पक जाए और बिल्कुल पेस्ट की तरह से हो जाए कि अलग अलग टमाटर अलग ना दिखे और प्याज अलग ना दिखे। बिल्कुल सही नमूने से ना इसकी पेस्ट है, ये देखें। ये हमारे आलू अभी गले नहीं हैं, बस मैं ये टमाटर और प्याज देख रही हूँ कि गल गए हैं बिल्कुल। अब इसका ना ये थोड़ा सा जैसे शोरबे टाइप हो गया है, ये गल गए हैं टमाटर। और अब हम इसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई हमने अभी कूट के रखी थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा मिक्स करके हम इसको स्लो आंच पे रख देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट इसका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसकी आंच बंद कर देंगे। अब ये हमने मिट्टी का तवा जो है हमने लिया था, पहले बताया था कि गांव से लिया था काफ़ी टाइम पहले। अब हमारा शोरबा जो है वो बिल्कुल सही हो गया है, गाढ़ा हो गया है और सालन पक गया है। अब ये सालन रेडी है। अब इस मिट्टी के तवे पे हम रोटी बनाएंगे। अभी तो थोड़ी सी गैस है, तो ज़्यादा गैस होती है तो उस पर ये मिट्टी का तवा पे अच्छी तरह रोटी बन जाती है और अच्छी बनती है। अब ये धनिया डाल दिया हमने कौरमे में।
ये देखो हमने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं क्योंकि गैस नहीं है, कराची में तो गैस ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी हमारे पास पड़ी हुई थी लकड़ियाँ, वो लगाई हैं गैस के लिए। हमारी रोटियाँ सही बन रही हैं अब। हमारा सालन जो है वो अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये हमारी रोटियां भी बन गई हैं, कुछ बन रही हैं।